के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नगर निगम सदन की हुई दूसरी बैठक। नए और पुराने वार्डों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हुआ पास। बाबतपुर में एलजी गोदाम के बाहर फ्रीट लोड मालवाहक पिकअप को चोरों ने उड़ाया। सूरजपुर स्थित 82 नंबर बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का आयोजन। और नस्वी संस्था एवं ठेला पटरी व्यवसाय समिति द्वारा गोष्ठी का आयोजन। व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम मिनी सदन की मंगलवार को हुई दूसरी बैठक में नए और पुराने वार्डों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ। नगर निगम मिनी सदन की मंगलवार को हुई दूसरी विशेष बैठक में नए और पुराने वार्डों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में पार्षदों ने सीवर और पेयजल की समस्याएं उठाई और उसका शीघ्र निराकरण कराने को कहा। इसके साथ ही सदन में एक पार्षद ने मंचासीन महापौर अशोक तिवारी के गाउन न पहनने पर सवाल उठा दिया। महापौर ने बताया कि नए वार्डों के विकास के लिए 10 करोड़ और पुराने वार्डों के लिए 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी वार्डों का प्रस्ताव बनाकर शासन को 30 जून के पहले भेज दिया जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान शिवाला के पार्षद राजेश यादव ने संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इसे सभी ने स्वीकार किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों को ताकीद किया गया कि फोन नहीं उठाने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी। पार्षद राजेश यादव ने मेयर के गाउन न पहनने पर सवाल उठाए। मेयर ने सदन को जवाब दिया कि मैं सदन के अन्य पार्षदों से अलग नहीं दिखना चाहता हूं, इस नाते गाउन नहीं पहना। सदन में मेयर को बताया गया कि बारिश शुरू हो चुकी है और तमाम दावों के बावजूद 30% सीवर की सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। इस पर आश्वासन मिला। इसके अलावा सावन में आने वाले कांवरियों की व्यवस्था, सफाई आदि पर भी चर्चा हुई। मेयर ने बताया कि 84 गांव नगर निगम सीमा में आए हैं। यहां पहले सीवर, सड़क व लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यदि शासन से धन स्वीकृत हो जाता है तो उन गांवों का बेहतर विकास हो सकेगा। बैठक में कई पार्षदों ने शिकायत किया कि निगम के अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। इस पर मेयर ने 1 हफ्ते का समय मांगा। कहा कि अब जो भी अधिकारी या कर्मचारी पार्षदों के फोन नहीं उठाते, उनकी शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। आज एक विशेष बैठक सदन द्वारा बुलाया गया था। एक प्रस्ताव नगर के विकास के लिए सभी वार्डों से मंगाया गया था। उसके निमित्त बैठक बुलाया गया था और सभी पुराने वार्डों के लिए 5 करोड़ रुपया और जो नए वार्ड बने हैं उनके लिए सदन ने सर्वसम्मति से 10 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है। ये अगर फंड हमें मिल जा रहे हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में सभी वार्डों का बहुत ही अच्छा विकास होगा। तो सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही, आने 1 हफ्ता के अंदर आप देखेंगे जिम्मेदारी और जवाबदेही। जो भी पार्षद हैं वो निर्वाचित हो गए हैं, जनता के द्वारा चुन के आए हैं और जनता उनसे प्रश्न करती है। पार्षद का फोन न उठाना ये घोर अनियमितता है, घोर अनुशासनहीनता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और कल भी मैं बैठक लूँगा। अगर आज के बाद अगर कोई किसी भी पार्षद की समस्या अगर फोन न उठाऊँगा, उसके वार्ड की कोई समस्या आई तो जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा उसके जो भी हम लोग को अधिकार होंगे हम कार्रवाई करेंगे। परालकर भवन में नस्वी संस्था एवं ठेला पटरी व्यवसाय समिति की तरफ से ठेला पटरी व्यवसायियों की तमाम समस्याओं को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। नस्वी संस्था एवं ठेला पटरी व्यवसाय समिति की ओर से परालकर भवन के गर्दे सभागार में ठेला पटरी व्यवसायियों के सामने आ रही तमाम समस्याओं को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवसायियों की ओर से सभी समस्याओं से अभिषेक निगम जो सचिव आए हुए थे अधिकारियों को अवगत कराया, जिससे समस्या का निदान हो सके। दिल्ली से चलकर आई नस्वी संस्था से संगीता सिंह व सहायक नगर आयुक्त राजेश अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद ने सभी समस्याओं को सुना। शीघ्र ही ठेला पटरी व्यवसायियों को उनके हक का लाभ भी सरकार से दिलाने की लोगों ने बात की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष व्यवसायी उपस्थित थे। नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया के द्वारा फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े सैकड़ों पटरी व्यापारियों के साथ पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत जो हमारी पॉलिसी है उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी की क्या भूमिका होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी में हमारा किस तरीके से व्यवस्थीकरण होना चाहिए, तमाम विषयों पर विचार विमर्श संगोष्ठी हुई, जिसमें सहायक नगर आयुक्त राजेश अग्रवाल जी, परियोजना अधिकारी निधि वाजपेयी जी और शहर के विभिन्न संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी आने वाले समय में
किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो हम सभी समाज के लोग पटरी व्यापारियों के साथ हैं। मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया की नेशनल डायरेक्टर संगीता सिंह जी, जो दिल्ली से चल के हमारे बीच में आई हैं, उनका भी आज उद्बोधन हम लोग को मिला और निश्चित रूप से काफ़ी ऊर्जावान उद्बोधन था। आगामी समय में उससे बहुत हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और एक हम अच्छा संदेश भी देने का समाज में प्रयास करने का काम करेंगे। टाउन हॉल स्थित नगर निगम मिनी सदन के समक्ष निकाय एवं राज्य कर्मचारी वेलफेयर फोरम के सदस्यों ने मौन प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन महापौर को सौंपा। टाउन हॉल मैदान स्थित नगर निगम मिनी सदन के समक्ष कर्मचारी उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार की CBCID जांच कराने की मांग को लेकर मौन प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन महापौर को दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय निकाय एवं राज्य कर्मचारी वेलफेयर फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने किया। राष्ट्रीय महासचिव RK रावत, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, नरेंद्र प्रकाश चंचल आदि वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं सहित नगर निगम एवं वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी एवं अन्य प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी इसमें शामिल हुए और समस्याओं के समाधान तक निरंतर संघर्ष करते रहने का सामूहिक संकल्प लिया। मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन महापौर महोदय को देंगे, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि नगर निगम और इससे अनुबंधित वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन कंपनी के जो प्रबंधक हैं, स्थानीय ऑपरेशन मैनेजर हैं मिस्टर भाटी, इनकी जो गड़बड़ियां हैं इनके द्वारा की जा रही हैं, लूट खसोट है, उसकी जांच कराई जाए, CBCID जांच हो और संलिप्त जनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाबतपुर हाईवे पर लबे सड़क 20 फ्रिज लदे पिकअप मालवाहक को चोर उड़ा ले गए। बड़ागांव थाना क्षेत्र के जौनपुर वाराणसी मार्ग पर बाबतपुर गांव सभा में स्थित LG गोदाम के बाहर फ्रिज लोड मालवाहक पिकअप को चोरों ने रविवार की मध्यरात्रि में गायब कर दिया। काफी खोजबीन के बाद वाहन स्वामी ने सोमवार को देर शाम अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। जानकारी के अनुसार उपरोक्त घटना स्थल के पास UP 65 GT 2456 नंबर की पिकअप गाड़ी का चालक अभय सिंह LG कंपनी के गोदाम से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के 20 फ्रिज लोड कर गाड़ी को गोदाम के बाहर खड़ी कर खाना खाने चला गया। इस बीच कुछ लोग आए और माल सहित पिकअप को ले उड़े। वापस लौटने पर चालक को चोरी की जानकारी हुई तो उसने पुलिस एवं वाहन स्वामी रोशन जायसवाल निवासी ग्राम बागी थाना नवगढ़ जनपद चंदौली को घटना से अवगत कराया। घटना की सारी वारदात पास में स्थित एक होटल के कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस वाहन और चोरों की तलाश कर रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव।
लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिनो बैंक ने मिलकर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रामीण इलाकों के ज्यादा गहराई तक ले जाने की योजना बनाई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिनो बैंक ने मिलकर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा गहराई तक ले जाने की योजना बनाई है ताकि यहां की आबादी तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। देश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ की आबादी में 78% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। यूनियन बैंक और फिनो बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग के महत्व और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना की जागरूकता के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों मुख्य अतिथि मनोज कुमार, जीएम फाइनेंशियल इंक्लूजन विभाग, गिरीश चंद्र जोशी, जीएम वाराणसी, संसार चंद, रीजनल हेड वाराणसी, फिनो बैंक के अधिकारियों में भूप नारायण यादव, वाइस प्रेसिडेंट मनीष द्विवेदी, जोनल हेड यूपी ईस्ट और यूनियन बैंक के 200 से ज़्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी एजेंट्स जिनका प्रबंधन फिनो बैंक करता है, उन्होंने हिस्सा लिया। बता दें कि यूनियन बैंक के कारपोरेट बीसी के रूप में फिनो बैंक देश में 4800 से ज़्यादा बीसी एजेंट्स का प्रबंधन करता है, जिनमें 1400 से ज़्यादा एजेंट उत्तर प्रदेश में दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज कुमार, जनरल मैनेजर यूनियन बैंक ने कहा कि आबादी की अच्छी वित्तीय सेहत के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बहुत जरूरी है। यूपी में फिनो बैंक के अंतर्गत हमारे 1400 से ज़्यादा टेक इनेबल्ड बीसी एजेंट्स बैंकिंग को घर घर पहुंचाने को उल्लेखनीय काम कर रही हैं। बेसिक बैंकिंग के अलावा ग्राहक बैंक शाखा जाए बिना हमारे बीसी पॉइंट्स पर और ज़्यादा बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। यह बैंकिंग की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के हमारे उद्देश्य के अनुरूप है ताकि ग्रामीण इलाके की आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। यूनियन बैंक की पुरानी पार्टनरशिप है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की एक अग्रणी बैंक है। हम फिनो पेमेंट बैंक के बैंक मित्र के माध्यम से लोगों को घर पे बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिन एरिया में बैंक नहीं जा सकती उन क्षेत्रों में भी हम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। हम वहां भी जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो आने वाले समय में ये बहुत ही सुगम और सहज बैंकिंग करने का एक तरीका है जो आपके डोर स्टेप, मतलब आपके घर पे अवेलेबल होगा, सस्ता होगा और जब भी आपको बैंकिंग की कोई भी ज़रूरत होगी बैंक मित्र आपके यहाँ हाजिर रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय समारोह का सोमवार को समापन हुआ। स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। इस दिन डॉक्टर पांडे की साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा और व्याख्यान दिए गए। इसके अलावा उनकी याद में दिए जाने वाले सृजन शिखर सम्मान और युवा पुरस्कार से चुने गए रचनाकारों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के पहले सत्र में समकालीन हिंदी उपन्यासों के गांव पर अकादमिक चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने किया। इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में गौर हरिदास और संजय अलंग शामिल हुए। वक्ताओं में प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रभात मिश्र, रविनंदन सिंह, सुधाकर अदीब, डॉक्टर मुक्ता, प्रोफेसर बलराज पांडे ने हिंदी उपन्यासों के गाँव के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के उपन्यास गाँव बेगाँव पर वक्तव्य दिया। गौर हरिदास ने उपन्यास का विश्लेषण मॉक एपिक के संदर्भ में किया तो प्रोफेसर शिवनारायण ने उपन्यास को कंपोजिट भाषा और संस्कृति के मापदंडों पर खरा बताया। डॉक्टर मुक्ता ने उपन्यास गांव बेगांव के लिए कहा कि हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक गांव है और यह उपन्यास पढ़ते हुए हम उस गांव की ओर मुड़ जाते हैं। कार्यक्रम के संपूर्ति सत्र में पद्म भूषण वाई लक्ष्मी प्रसाद और समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक बलराम को सृजन शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि के तौर पर 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। अपने सम्मान स्वीकृति वक्तव्य में बलराम ने कहा कि शिनाख्त श्रृंखला में शामिल होते ही डॉक्टर पांडे हिंदी के 20 बड़े लेखकों में शुमार हो गए। 5 युवा लेखकों डॉक्टर अनुज लुगुन, स्वाति शर्मा, विशाखा मुलमुले, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर अरविंद तिवारी को युवा सृजन शिखर पुरस्कार दिया गया। सभी पुरस्कृत युवाओं को प्रशस्ति पत्र और 21-21 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई। सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने हिंदी और संस्कृत में साहित्य की रचना कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण दिया। मुख्य अतिथि सदानंद शाही ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पारिवारिक संबंधों को याद किया। उन्होंने बनारस में हो रहे इस आयोजन के जरिए डॉक्टर पांडे के लेखन को पूरे देश में फैलाने के लिए पांडे परिवार की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के आयोजक नांदी सेवा न्यास के सचिव यशोरत्न ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। पूर्णतः साहित्यिक आयोजन था। साहित्यकारों को हिंदी के और संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के लिए ये प्रोग्राम था। जी आज देखा जा रहा है कि बड़े संख्या में जो लड़के हैं किताबों से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि पुस्तकों के लिए किस तरह से लगा? पुस्तकों का विमोचन ही इसीलिए हुआ है कि जिनको साहित्य में रुचि है वो पुस्तकों की ओर आगे बढ़ें, और ऐसा नहीं है कि लोग मोबाइल से पास जा रहे हैं तो किताबों से दूर हो रहे हैं। यह अलग बात है कि पढ़ने लिखने वालों की संख्या कम होती जा रही है, परसेंटेज कम है, पर जो पढ़ने वाले हैं वो आज भी पुस्तकों के पास हैं। सूरजकुंड स्थित 82 नंबर बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजन किया गया। मंगलवार को भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सूरजकुंड स्थित 82 नंबर बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम देश के ऐतिहासिक तथ्यों के डॉक्यूमेंट्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारगर्भित उद्बोधन में तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सेवा के माध्यम से जनता के साथ जुड़ने के लिए तथा अनेक कार्यकर्ताओं के प्रश्नों का अपने विस्तृत उत्तर के साथ समाधान कर सुगमता से जनता से जुड़ने का मूल मंत्र जनता सेवा को स्थापित किया। देश का भला करने वाला रास्ता तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण होना है। कार्यक्रम का संचालन मनीष चौरसिया, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव, बाबू यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबूलाल, सिद्धनाथ गौड़, आदित्य गोयनका, मंगलेश जायसवाल, धर्मचंद, सुनील कनौजिया, अजय गुप्ता, प्रदीप जायसवाल आदि उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, शिवराज चौहान जी का उद्बोधन और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन, हम सब बूथ के कार्यकर्ताओं को एक सारगर्भित उद्बोधन के साथ अनेक जानकारी वाली बात के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हम जनता से सरलता से सुगमता से जुड़ सकते हैं और निरंतर सेवा के माध्यम से उनके हम हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं। और जब सेवा के माध्यम से हम किसी के हृदय में स्थान बनाते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ जाता है। उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से हम राजनीति को सत्ता सुख के लिए नहीं, सेवा के माध्यम के लिए अपनाएं और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति की ओर बढ़ें, जिससे कि दल से बड़ा देश का उन्होंने मंत्र देते हुए कि दल से बड़ा देश है, इसके लिए हम काम करें और निरंतर हम उनके बताए हुए मार्ग पर पचिन्हों पर चलने का प्रयास करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के मिश्रित युगल स्पर्धा के अंतिम 8 में 8 सर्वश्रेष्ठ जोड़ियां पहुंची। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वावधान में इंग्लिशिया लाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत मंगलवार को खेले गए मिश्रित युगल स्पर्धा के लीग मैचों के आए परिणाम के आधार पर मंतसा इकबाल और श्री प्रसाद सोनी, अशोक सिंह और ऋषिता केशरी, शिवदयाल और आर्या यादव, कृष्णदयाल और शिखा सिंह, प्रियांशु यादव और अंजलि केसरी, व्योम प्रकाश मानव और अंजलि गुप्ता, संदीप यादव, सुमन गिनोडिया, गौरव गुप्ता और रितंबरा की जोड़ियां मिश्रित युगल के अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। इससे पूर्व आज खेले गए लीग मैचों के अंतिम चरण के परिणाम इस प्रकार रहे। अपने ग्रुप के अंतिम लीग मैच में अंजलि केसरी और प्रियांशु यादव की जोड़ी ने शिवांगी गुप्ता और नूरैन खान की जोड़ी को 25-15, 22-16 से हराया। तो वहीं अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहने के लिए सुमन गिनोडिया और संदीप यादव की जोड़ी तथा गौरव गुप्ता और रितंबरा की जोड़ी के बीच चले 3 सेटों तक संघर्षपूर्ण मुकाबले का परिणाम अंततः 24-11, 0-25 और 25-8 से गौरव गुप्ता और रितंबरा की जोड़ी के पक्ष में रहा। मैचों का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा सचिव अश्विनी चक्रवाल की देखरेख में प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और सहायक निर्णायक रवि आर्य के नेतृत्व में निर्णायक मंतसा इकबाल, सौम्या यादव, हरियाली सिंह ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।